हिमालय की यात्रा भले चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर आप पंच केदार की यात्रा करते हैं तो आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाएगा। एक ओर जहां भगवान मद्द महेश्वर के दर्शन करे, वहीं दूसरी ओर बाबा तुंगनाथ के दर्शनों के लिए मैं निकल पड़ा। खूबसूरत सुबह के साथ मैंने अपना सफर शुरू किया और निकल पड़ा तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की यात्रा के लिए। मेरा विचार था कि मैं सेम डे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शन करूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाबा मद्द महेश्वर के दर्शन करने के बाद काफी लेट होकर तुंगनाथ के लिए निकला और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो समय बहुत हो चुका था। प्रोग्राम हुआ कि आज तुंगनाथ में ही स्टे करना है और अगली सुबह भगवान श्री तुंगनाथ को मैं जलाभिषेक करके अपनी चतुर्थ केदार की यात्रा को शुरू करूंगा। सफर बहुत खास था। आप इस पूरे एपिसोड को देखिए। द्वितीय केदार की मैं यात्रा पूरी कर चुका हूँ और भगवान श्री मद्द महेश्वर का आशीर्वाद लेकर मैं निकल चुका हूँ तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की यात्रा के लिए। नमस्कार साथियों, मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं पंच केदार की यात्रा पे हूँ और कल मैंने भगवान श्री मद्द महेश्वर के दर्शन किए और आज सुबह बाबा मद्द महेश्वर को जलाभिषेक करके मैं निकल पड़ा तृतीय केदार की यात्रा के लिए। प्रोग्राम था कि आज मैं तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के दर्शन करूं और आज जलाभिषेक कर पाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टाइम को एडजस्ट करना और मद्द महेश्वर धाम से तुंगनाथ मंदिर को टच करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लूं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज स्टे तुंगनाथ में करूं और अगली सुबह तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ को जलाभिषेक करके उनके दर्शन करके आगे की यात्रा को शुरू करूं। ये है तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ की यात्रा का मुख्य पड़ाव। यहीं से तृतीय केदार की यात्रा शुरू होती है और बाबा तुंगनाथ के मंदिर तक पहुंचा जाता है। तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ के मैं दर्शन करने के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन आज मैं आधे रास्ते होल्ड करूँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं लग पाएगा जलाभिषेक करने का, क्योंकि दिन के बाद भोग लगने के बाद भगवान के गर्भगृह तक जाना पूर्ण रूप से वर्जित रहता है। तो अगली सुबह उठकर मैं सबसे पहले भगवान तुंगनाथ को तृतीय केदार को जलाभिषेक करके अपनी इस तृतीय केदार की यात्रा को भी कंप्लीट करूंगा। जैसे ही आप भगवान तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करते हैं
तो लगभग आधा किलोमीटर दूर जाते ही आपको खूबसूरत बुग्याल दिखना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से ये पूरे बुग्याल पूरी तुंगनाथ वैली में फैले हुए हैं। पूरे रास्ते पर इस ट्रैक में लिखा गया है कि आप शॉर्टकट लेकर बुग्यालों को ख़राब ना करें, लेकिन कुछ लोग फिर भी इतनी सारी जानकारियाँ मिलने के बाद भी अपनी मनमानी करते रहते हैं। ये इतने डेंजर हो सकते हैं, अगर आपका पैर फिसला तो सीधे नीचे खाई है, आपको बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है। सो बी केयरफुल। जितने भी लोग बाबा के धाम आने वाले हैं वो इन खूबसूरत बुग्यालों से शॉर्टकट ना लें, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो आपको देखकर दूसरे लोग भी शॉर्टकट लेना चाहेंगे। और इस पूरे सेंचुरी जोन को, इन पूरे बुग्यालों को एक संरक्षण मिला है फॉरेस्ट के थ्रू, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं लेकिन जानबूझकर अनजान बने फिरते हैं। तुंगनाथ यात्रा में जो पैदल मार्ग है इसमें पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन किया गया है और उसके बावजूद भी यहाँ जगह जगह प्लास्टिक पड़ा हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए फॉरेस्ट विभाग द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, वो है ये रिंगाल से बनी हुई कंडी। इसमें अक्सर हम लोग घास और गोबर को ढोया करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए बनी होती है। लेकिन प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करना और एक मैसेज करना, ये इस टोकरे से आप देख सकते हैं। हाँ भीतर का जाना ये एरिया तुंगनाथ यात्रा का मिड पॉइंट है और यहाँ पहुँचने के बाद पूरी थकान भी कम हो जाती है। मेरी सांसें फूल चुकी हैं और आगे का कुछ ऐसा व्यू आप सभी को देखने को मिलेगा। मानो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं, क्योंकि बादल सब नीचे होंगे और आप मंजिल की ओर अग्रसर रहेंगे। ये खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं हो सकती है, इसलिए आप इस खूबसूरती को एंजॉय करिए। सुबह की चाय के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मुसाफिर की पंचकेदार यात्रा में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के पंचकेदार की यात्रा मेरी है और आज मैं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शन करूंगा। उसके बाद चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ, पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव। इस पूरे एपिसोड में आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। तुंगनाथ से
सुबह भोर होती है जब सूर्य नारायण भगवान पूरी सृष्टि को जगाने के लिए आते हैं तो कुछ इस तरह का माहौल प्रकट कर देते हैं। सामने ये दूर दूर तक आप देखेंगे ये पूरी विंटर लाइन है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है और मुकाबले मधुमेश्वर और केदारनाथ के। दूसरी चीज़, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ टेम्पल है। ये तीर्थयात्रियों के लिए और ट्रैकरों के लिए बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र भी है। आदित्य केदार भगवान श्री तुंगनाथ के मैं दर्शन कर चुका हूँ और इसके बाद मैं निकलूँगा चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ के लिए। मैं अभी तुंगनाथ मंदिर में हूँ और मेरे पीछे का खूबसूरत व्यू आप सभी लोग देख लीजिए। ऐसी प्यारी सुबह इन पहाड़ों पे दिखती है और जो लोग देवभूमि उत्तराखंड आना चाहते हैं वो इस खूबसूरती का दीदार जरूर करें। ये ठीक सामने तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर है और आप शीर्ष भाग में देख रहे होंगे ये पूरा जो कलश है इस साल निकाला गया है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ ही दिन में ये फिर से लग के रेडी हो जाएगा। फेंक दो फेंक दो फेंक दो, हाँ फेंक दो, सही में फेंक दो।